सबसे पहले खबर बात करते हैं दिल्ली धमाकों से जुड़े एक अपडेट को लेकर। दिल्ली धमाके की जांच के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को आशंका है कि ब्लास्ट का आरोपी आतंकी उमर एक शू बॉम्बर हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियों के पुख्ता सूत्रों के हवाले से आज तक को यह खबर मिली है कि धमाके वाली कार के मलबे से एक जूता बरामद किया गया है। इस जूते में मेटल नुमा चीज लगी हुई थी। जांच में यह भी पता चला कि जैश के आतंकियों ने भारी तादाद में टीएटीपी इकट्ठा किया रखा था और इसके जरिए बड़े धमाके की प्लानिंग की गई थी। यह बात पहले भी सामने आ चुकी है कि अमोनियम नाइट्रेट के साथ टीएटीपी विस्फोट का इस्तेमाल दिल्ली धमाकों में किया गया था। और आपको बड़ी स्क्रीन पे लिए चलते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस बड़े खुलासे में क्या बड़ी बातें इस समय सामने आई। सबसे पहली बात, शू बॉम्बर हो सकता है आतंकी उमर। यह पहला अपडेट, धमाके के इस्तेमाल कार के मलबे में यह जूता बरामद किया है। दरअसल एफएसएल की टीम हर एक पार्टिकल को, हर एक गाड़ी की चीजों को जांच पर रख रही है। उसमें जूते की मौजूदगी, जूते में मेटल नुमा चीज लगी हुई थी। इसके अलावा जूते और ब्लास्ट साइट से टीएटीपी विस्फोटकों के नमूने मिले, उनके पार्टिकल्स रिकवर किए गए हैं। जैश के आतंकियों ने इकट्ठा कर रखा था ये टीएटीपी और धमाके में टीएटीपी और अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल अमोनियम नाइट्रेट अकेला ऐसा एक्सप्लोसिव नहीं है, इसके साथ कई एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया जाता है। शू बॉम्बर होता है। अब आपको बताएं कि आखिरकार ये टीएटीपी है क्या। ये एक शक्तिशाली विस्फोटक होता है। दरअसल ये ट्रिगर करने के लिए या फिर अमोनियम नाइट्रेट को एक बड़ा ब्लास्ट में बदलने के लिए जरूरत इसकी होती है रंगीन और आप कह सकते हैं ट्राइसोटोन और ट्राइग्लिसराइड नाम का पदार्थ ये होता है और इसका इस्तेमाल इस पूरे बॉम्ब को मिलाने के लिए मिक्सचर के तौर पर किया जाता है। मदर ऑफ सेंटेन भी इसे कहा जाता है। आसानी से ये उपलब्ध है। ये बात पहले भी आई थी कि लोकल मार्केट से ये सारी चीजें उपलब्ध कराई गई थी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आखिरकार अभी जो अपडेट ये मिल रहा है वो ये बता रहा है कि देखिए कई लोकल मिश्रण का इस्तेमाल, कई लोकल एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन टीएटीपी का इस्तेमाल क्या इससे पहले भी कभी किया गया है आतंकी वारदात में? बिल्कुल, देखिए आतंकी वारदात में खासतौर से अगर विदेश की बात की जाए तो 2001 में इसका इस्तेमाल हुआ था। मियामी जा रही अमेरिकी एयरलाइंस की फ्लाइट में एक शख्स ने इस तरह का विस्फोटक करने की टीएटीपी जो एक्सप्लोसिव है उससे करने की कोशिश की थी। उसके अलावा भी कई जगह टीएटीपी जो एक्सप्लोसिव है उसके इस्तेमाल की बात सामने आई है। लेकिन अगर इस बात की बात की जाए इस लाल किले के बाहर की, तो कल राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने यह क्लियर कर दिया कि एक फिदायीन अटैक था। लेकिन जो क्राइम सीन है, I-20 कार के जो ड्राइविंग सीट है वहां से एक शूज बरामद हुआ। उस शूज में जब तलाशी की गई तो मेटल नुमा जो सब्सटेंस है वो डिटेक्ट किया गया और वहां से ट्रेसेस मिले हैं टीएटीपी के। कार के आसपास से, क्राइम सीन से अमोनियम नाइट्रेट के ट्रेसेस मिले हैं, जिसके बाद ये क्लियर हुआ है कि टीएटीपी और अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ। लोकल दुकानों से खरीदे गए। और टीएटीपी की बात करें तो जो विस्फोटक है, जो एक्सपर्ट है, उनके बीच ये बात चलती है। इसे शैतान की मां का भी नाम दिया जाता है और टीएटीपी और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण करके ये विस्फोटक आईडी बनाया गया जो कार में इस्तेमाल हुआ और ये माना जा रहा है कि जो शूज है उससे जो पूरा बम है उसको ट्रिगर किया गया होगा। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद, हम तक ये अपडेट पहुंचाने के लिए। अरविंद बता रहे थे कि देखिए कई महत्वपूर्ण खुलासे इस समय एफएसएल की टीम के द्वारा किए जा रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है और ये कहा जा रहा है कि इसकी पूरी परत जांच पर रखी जा रही है कि आखिरकार किस तरीके का मिश्रण आतंकियों ने इस्तेमाल किया था।